उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघ के हमले से बचने के लिए प्रशासन का नया प्रयोग, बाघों को चकमा देने के लिए वन कर्मी पहन रहे मुखौटा। नैनीताल के पाइंस क्षेत्र अंतर्गत जंगलों में लगी भीषण आग, आईटीआई का खाली पड़ा भवन भी आया चपेट में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियों की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा मार्गों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने चारधाम यात्रा में यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए डीजीपी को भी पूर्व स्थलीय निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। हर साल उसकी संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साल 56 लाख लोग थे, उससे पहले साल 46 लाख लोगों ने दर्शन किए थे और इस बार कुछ ही दिनों में 15 लाख से ज़्यादा अभी तक श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो इसलिए चारधाम यात्रा हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य के लिए भी और पूरे देश के श्रद्धालुओं के लिए, दर्शन करने वालों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए वो यात्रा अच्छी हो, उसमें सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं चलें। परिवहन की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, आने जाने की व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, आवास है, सभी प्रकार का जो यातायात है वो भी ठीक प्रकार से चले। विधायक प्रमोद नैनवाल का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। कथित वायरल ऑडियो में भाजपा विधायक 30 लाख रुपए में मंत्री पद की सौदेबाजी की बात कह रहे हैं। साथ ही विधायक पैसे देने के बावजूद मंत्री पद न दिए जाने की बात कहते हुए पैसे लेने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात करते सुनाई दे रहे हैं। हालांकि टीवी 24 इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वहीं रानीखेत कांग्रेस ने रानीखेत विधायक पर आरोप लगाते हुए बीजेपी सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। यहाँ पर नगर कांग्रेस कमेटी रानीखेत ताड़ीखेत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये पुतलादहन का कार्यक्रम हो रहा है। जैसा कि सब लोग उत्तराखंड वासी जानते हैं कि सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं उन्हीं के पार्टी के लोगों की तरफ से कि जो मंत्रिमंडल विस्तार धाकड़ धामी सरकार का नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे कहीं पैसों का लेन देन है। तो जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि 30 लाख रुपये दे दिए गए, उसके बावजूद मंत्री बनाने के नाम पर धोखा हो गया, चीटिंग हो गई, तो ये सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी को उसका संज्ञान लेना चाहिए कि उनके पार्टी के लोग ही उन पर इस तरह से धन लेकर के कैबिनेट में मंत्री पदों को देने का वादा कर रहे हैं। तो ये किस तरह की धांधली है। मसूरी में आगामी पर्यटन सीजन में पेयजल की दिक्कत ना हो सके, इसके लिए एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी ने जल निगम और गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से बैठक की। उन्होंने दोनों विभागों के अधिकारियों को मसूरी में पेयजल की आपूर्ति करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कई जगह पर सुबह पानी सप्लाई को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, जिसका समय अब 1 घंटा और बढ़ा दिया गया है। वहां कई जगह तकनीक की दिक्कत के कारण पानी की सप्लाई में दिक्कत आ रही थी, जिसका निस्तारण भी किया जा चुका है। पंपिंग स्टेशन के द्वारा सप्लाई कर रहा है। उसके अलावा 4 MLD पानी जो है वो यमुना पंपिंग स्कीम का जो पेयजल की लाइन से उनको प्राप्त हो रहा है। तो 11.5 MLD पानी जो है वर्तमान में मसूरी में सप्लाई किया जा रहा है। इसके अलावा जो है पीक सीजन की हमारी जो डिमांड एवरेज रहती है वो 14 MLD की रहती है। तो हमारे पास सफिशिएंट पानी उपलब्ध है। इसके अलावा भी हमारे पास 8 MLD पानी यमुना पंपिंग स्कीम में और उपलब्ध है, जो हम जरूरत पड़ने पर सप्लाई कर सकते हैं।
ऊधम सिंह नगर जिले के डीएम उदयराज सिंह ने पेयजल निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की और पानी की समस्या क्षेत्र में ना हो, इसको देखते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि जो भी क्षेत्र में निर्माण कार्य चल रहे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इस दौरान ऊधम सिंह नगर जिले के मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने बैठक में अधिकारियों को अपने काम के प्रति सजग रहने के लिए निर्देशित भी किया। एक दिन पहले माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी जो कार्यदायी संस्थाएं हैं और संबंधित संस्थाएं हैं उन सभी से व्यापक चर्चा की गई है, समीक्षा की गई है। सर्वप्रथम तो जो हमारे पेयजल और पानी के स्रोत से संबंधित विभाग हैं उन पे बात की गई थी। तो जितने भी हमारे अधीक्षण अभियंता हैं और अधिशासी अभियंता हैं, खास करके जल संस्थान के, उन सभी को निर्देशित किया गया है कि ऐसे जगहों को, ऐसे स्थानों को चिन्हीकरण कर लिया जाए, कारण क्या है उस पर कार्य किया जाए। तो उसमें 2-3 बिंदु निकल कर आए। एक तो जो पेयजल लाइनें पुरानी हैं उसमें हेड लॉस का इशू रहता है, तो उस पर जो है व्यापक रूप से प्रभावी कार्रवाई करने के लिए एक तो ये बिंदु आया। और दूसरा ये है कि उस समय रोस्टिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो कई जगहों पे पानी के लिए जिस समय पानी का उठान करना होता है उस समय पानी उपलब्ध नहीं हो पाती। तो इन दोनों विषयों पे चर्चा की गई है। टाइमलाइंस दिए गए हैं ताकि जो कार्य हो रहे हैं वो पूर्ण हो जाए। जहाँ पे लाइंस पुरानी हैं उसमें जिस पोर्शन में काम करना है उसको काम करके ठीक कर लिया जाए। बॉलीवुड अभिनेता चंकी पांडे ने नैनीताल के कैंची धाम में बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंदिर में पहुंचे चंकी पांडे को उनके प्रशंसकों ने पहचान लिया, जिसके बाद चंकी पांडे के साथ सेल्फी लेने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ कैंची धाम पहुंचकर बाबा नीम करौली के दर्शन कर चुके हैं। हल्द्वानी के तिकोनिया में ईडी की टीम ने सुरजीत सिंह नरोला के घर पर छापेमारी की। सुरजीत सिंह का बेटा मनप्रीत सिंह 2019 में ड्रग्स तस्करी के मामले में लंदन में गिरफ्तार हुआ था, जिसके बाद से वो जेल में है। हालांकि ईडी की टीम इस मामले में अभी कुछ भी बताने से इनकार कर रही है, लेकिन इस मामले में कुछ बड़े तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ईडी के रडार में अभी हल्द्वानी के कई और लोग भी हैं जिनके यहाँ छापेमारी हो सकती है। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में युवक पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक दवाई लेने जा रहे युवक के साथ आरोपियों ने गाली गलौज कर मारपीट की। इसके बाद उस पर फायरिंग कर दी गई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। वहीं इस फायरिंग में युवक बाल बाल बच गया। घटना के बाद युवक ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों को ब्लॉक रोड से गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 315 बोर का तमंचा, खाली खोखा, जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। कल इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया था, 307 सहित अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। तो क्योंकि प्रकरण काफी गंभीर था और इसमें फायर किया गया था और फायर के दौरान एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हुआ था, तो उसके आधार पर हमने इसमें जो सर्च ऑपरेशन चलाया और इसमें जो भी 4 अभियुक्त थे उन सभी को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है और साथ में जो वेपन यूज हुआ था घटना कारित करने में, उस वेपन को भी रिकवर कर लिया है। और इसमें मैसेज एकदम क्लियर है, जो भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाजपुर मंडी परिसर के खाद्य विभाग कार्यालय में तैनात विपणन अधिकारी को विजिलेंस की टीम ने 50,000 रुपए की रिश्वत मांगते हुए रंगे हाथ दबोचा है। आरोपी मार्केटिंग इंस्पेक्टर धान मिल मालिक से सरकारी धान की कुटाई, सफाई और धुलाई के एवज पर 19.5 रुपए प्रति क्विंटल की घूस मांग रहा था, लेकिन विजिलेंस के हाथ लग गया। अब विजिलेंस की टीम जब आरोपी इंस्पेक्टर से पूछताछ में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता ने हल्द्वानी विजिलेंस को एक शिकायत की थी, जिसमें बताया गया था कि बन्ना खेड़ा में उसकी राइस मिल है। उसके मिल में सरकारी धान की कुटाई, धुलाई और सफाई की जाती है, लेकिन खाद्य विभाग कार्यालय मार्केटिंग इंस्पेक्टर मोहन सिंह टोलिया इस काम के लिए 19 रुपए 50 पैसे प्रति क्विंटल रिश्वत मांग रहा है। अब आरोपी टोलिया से विजिलेंस की टीम पूछताछ में जुटी हुई है। इन्होंने मेरे से मांग की पेमेंट की और दबाव बना रहे थे काफी। 1 लाख रुपए में इन्होंने तय किया था मेरे से, इसमें 50,000 दे दिया। मैंने इसकी शिकायत दी विजिलेंस को, तो उन्होंने पूरा प्रोग्राम बना के एक उसके तहत फिर आज इनको रंगे हाथ पकड़ा। 50,000 रुपए इनके हाथ में बरामद किए गए, मेरे द्वारा इनको दिए गए। आज उसमें टीम का गठन किया गया था, तो हमारी ट्रैप टीम ने आज हल्द्वानी की ट्रैप टीम ने 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए वरिष्ठ विपणन अधिकारी कार्यालय से मार्केटिंग इंस्पेक्टर
मोहन सिंह टोलिया को गिरफ्तार किया अपने हाथों और अगली निगरानी। लाल कुआं कोतवाली के हल्दू चौड़ में हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से चोरी के आभूषण और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 24 अप्रैल को हल्दू चौड़ क्षेत्र निवासी भगवत सिंह रावत ने शिकायत दर्ज कराई थी। अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर 30,000 रुपए नकद, आभूषण और लैपटॉप चोरी कर लिए। टीम गठित कर सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, जिसमें एक संदिग्ध टाटा सफारी गाड़ी नजर आई। घटना के बाद इलाके में रेकी के दौरान टाटा सफारी सवार आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पूछताछ में आरोपियों ने इस चोरी के साथ ही हल्द्वानी और लाल कुआं में भी चोरी की वारदात कबूल की है, जिसकी जांच की जा रही है। अपने गांव गए थे तो बीच में उनके घर में चोरी हुई। जब वो बाहर वापस आए हैं तो ये देखा गया घर में तो बहुत सामान चोरी हुआ था। जब पुलिस को उनके द्वारा बीते 2 दिन पहले तहरीर दी तो उसके आधार पे हमारे टीम ने टीम गठित की है। सब इंस्पेक्टर गौरव जोशी को हमने टीम का भारी बनाया था, जिनके निर्देशन में ये काफी हमने सीसीटीवी फुटेज लगभग 100 से 150 सीसीटीवी फुटेज को निकाला। उसके आधार पे एक संदिग्ध सफारी हमें दिखाई दी, जिसकी पूछताछ करने पर हमें मुखबिरों द्वारा बताया गया कि ये व्यक्ति फिर से इस क्षेत्र में रेकी करने के लिए आए हैं, जिसपे हमने दबिश देकर इस टीम को पकड़ा है। रामनगर में गेहूं की कालाबाजारी और टैक्स चोरी रोकने को लेकर मंडी समिति के अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई की। इस संबंध में रामनगर कृषि उत्पादन मंडी समिति के सचिव सहील अहमद ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर श्री बालाजी फ्लोर मिल और एसके एग्री प्रोडक्ट के यहाँ छापामार कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि सत्यापन के दौरान एसके एग्री प्रोडक्ट्स की ओर से अभिलेख में जो गेहूं के कट्टे दर्ज किए गए, उनमें 538 कट्टे कम पाए गए। वहीं बालाजी फ्लोर मिल के यहाँ भी 250 कट्टे गेहूं कम पाए गए। इस मामले में दोनों फार्म स्वामियों को नोटिस भेजा गया है। वहीं उन्होंने कहा है कि नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो विभाग की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गेहूं का अवंचन रोकने के लिए औचक निरीक्षण करें, जिसमें जो है तहसीलदार की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई है, जिसमें जो है मंडी समिति सचिव, बीज प्रमाणीकरण अधिकारी और वरिष्ठ विपणन अधिकारी की संयुक्त टीम है, जिसके तहत हमने जो है श्री बालाजी फ्लोर मिल और एसके एग्री प्रोडक्ट्स 2 फर्मों में छापामारी की और वहाँ पे जो है भौतिक सत्यापन किया। ऐसा है कि जो उनके स्टॉक में गेहूं था, जैसे कि बालाजी फ्लोर मिल, तो उसमें जो है 26,130 कट्टा गेहूं स्टॉक में था और वर्तमान में जो हमने वहाँ पे देखा है तो 25,880 गेहूं मौके पे पाया गया। लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कर्णप्रयाग के मुख्य बाजार में सड़क की नाली बंद पड़ने से सड़क पर पानी भर गया है। इसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई दिनों से मुख्य बाजार में सड़क की नाली बंद पड़ी हुई है, जिससे सड़क पर पानी भर चुका है। इसके चलते राहगीरों और स्कूली बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सूचना के बाद भी लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं और ऐसे में यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रशासन की व्यवस्थाओं की भी पोल खुल रही है। उत्तराखंड में मानव और वन्यजीव संघर्ष का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्षेत्र की बात करें तो बीते 15 सालों में 30 से ज्यादा वनकर्मी गश्त के दौरान वन्यजीवों के हमले में मारे जा चुके हैं और ऐसे में वन्यजीवों के हमले से बचने के लिए कॉर्बेट प्रशासन ने नया प्रयोग किया है। कॉर्बेट पार्क ने वनकर्मी बाघों को चकमा देने के लिए मुखौटा लगाकर रात गश्त कर रहे हैं। इसके अलावा स्मार्ट स्टिक और एंटी एनिमल डिटरेंट स्प्रे भी दिया गया है ताकि शिकारी जानवरों के हमले से बचने में मदद मिल सके। जो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, जो हमारे दैनिक श्रमिक जो गश्त करते हैं लगातार जंगल में वन और वन्यजीव सुरक्षा के दृष्टिगत, उन पर टाइगर के द्वारा घात लगाकर हमला किया और उनकी जान भी गई है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और इन घटनाओं के दृष्टिगत हमने इस वर्ष 2-3 नए प्रयोग किए। पहला ये कि उनको एंटी एनिमल डिटरेंट स्प्रे वो हमने प्रोवाइड किया है। उसमें एक कोशिश ये होती है कि जानवर को भी इससे नुकसान ना पहुंचे और
उस स्प्रे के माध्यम से वो अपना बचाव भी, जो हमारे श्रमिक हैं और जो हमारे वनकर्मी हैं, वो बचाव कर पाए। दूसरा, ये मुखौटे का प्रयोग ये अन्य टाइगर रिजर्व में भी किया जा चुका है पहले, और उसका प्रयोग हमने यहाँ इसलिए किया है कि मुखौटे लगा के गश्त करने से फायदा ये हो सकता है कि टाइगर अगर पीछे से कभी घात लगाता है तो उसको पीछे भी चेहरा लगे और थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो। उत्तराखंड में गढ़वाल से कुमाऊं तक जंगल आग से धधक रहा है। इसके अब तक 581 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां इन दिनों धुएं के गुबार में लिपटी हैं, लेकिन इससे निपटने के लिए वन विभाग के पास कोई ठोस प्लान नहीं है, जिसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि प्रदेश के सारे जंगल धधक रहे हैं, लेकिन न मंत्री और न मुख्यमंत्री सब चुनाव में मस्त हैं। उन्होंने कहा कि जंगलों में आग लगने से करोड़ों की संपत्ति और जंगली जानवर, पशु पक्षी को नुकसान हो रहा है। पेयजल की समस्या उत्पन्न हो रही है। सरकार द्वाग्नल के प्रति गंभीर नहीं है और फॉरेस्ट महकमा हाथ में हाथ रखकर बैठा हुआ है। चुनाव में व्यस्त हैं, करोड़ों की संपत्तियां नुकसान हो रही हैं, जैव विविधता को बड़ा नुकसान हो रहा है, जो जंगली जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, उनके लिए दिक्कतें आ रही हैं। पेयजल की बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है जंगलों में आग लगने से, और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। पहाड़ का जो टेम्परेचर है वो एकदम ऊपर चढ़ जा रहा है, बढ़ रहा है, उसमें भी संतुलन नहीं हो रहा है। सरकार ने वनाग्नि के प्रति सरकार गंभीर नहीं रही है और फॉरेस्ट महकमा हाथ में हाथ धरे बैठा हुआ है। हमारा आरोप है कि सरकार की अनदेखी से उत्तराखंड की करोड़ों की वन संपदा को नुकसान हो रहा है। जंगलों की आग ना एक बार फिर से तांडव मचाना शुरू कर दिया है, जिससे हजारों हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक हो रही है। नैनीताल से 5 किलोमीटर दूर पाइंस क्षेत्र के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। तेज हवाओं के चलते दमकल विभाग की टीम को आग पर काबू करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो इन जंगल में लगी आग ने ITI के खाली पड़े भवन को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान जंगल की आग के धुएं से सड़क में वाहनों की आवाजाही के लिए उसे बंद भी करना पड़ा। ITI का एक मकान जल गया है। अब एक रिहायशी मकान यहाँ भी है जो ऑन रोड है, इसमें भी आग लगने का खतरा है। और हमारी कैंप साइड में भी फायर आ गई थी, वो तो हमने किसी तरह कंट्रोल करी है, पर फायर आगे बढ़ गई है बहुत। मैंने सुबह फायर फाइटर बुलाया था, 101 में फोन किया था, वहाँ पे तो डिस्कनेक्ट हो गया था, 112 में करा था, फिर देहरादून से ही फोन आया, फायर ब्रिगेड भी आया, पर वो कंट्रोल से बाहर हुए, फॉरेस्ट वाला भी कोई नहीं आया। उत्तराखंड के जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नाराजगी के बाद वन महकमा और पुलिस जंगलों को आग से बचाने की मुहिम में जुट गई है। इसी कड़ी में सीओ पंपावत वंदना वर्मा ने थाना लोहाघाट में वन विभाग, ग्राम प्रहरियों और फायर विभाग की बैठक ली। सीओ ने क्षेत्र में जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं पर चिंता जताते हुए सभी लोगों को जंगल की आग की रोकथाम के लिए निर्देशित किया। वहीं उन्होंने आगे कहा कि जंगल की आग की घटनाओं में चंपावत जिला प्रथम स्थान में है, जो कि बहुत गंभीर बात है। आगे उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जंगलों में आग लगाते हुए या पेड़ों को काटते हुए पकड़ा जाएगा, पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी और इस व्यक्ति के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई तक की जा सकती है। सूचना तंत्र हमारा मजबूत हो कि हमारे ग्राम प्रहरी जो हैं, जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वो लोग हमें सूचित करें अगर इस तरह की कोई भी सूचना उनको मिलती है कि कहीं पेड़ों का अवैध कटान हो रहा है या फिर कहीं वनाग्नि से संबंधित सूचना है। साथ ही साथ अगर इस प्रकार की कोई सूचना में हम लोग के कोई लोग आइडेंटिफाई होते हैं तो हम तत्काल इसमें हम निर्देशित कर रहे हैं कि इसमें मुकदमे हम लोग पंजीकृत करेंगे। और क्योंकि इस तरह से लगातार शिकायतें आ रही है, तो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह ये चल रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए हम इसमें IPC के तहत इसमें मुकदमे पंजीकृत करेंगे, फॉरेस्ट एक्ट में भी करेंगे, और अगर इसमें बार बार किसी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गर्मियां शुरू होने के साथ ही जंगलों में आग की घटनाओं में तेजी आने लगी है। अल्मोड़ा जिले में सैकड़ों हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ गए, जबकि आग से उठते हुए धुएं के कारण अल्मोड़ा की पहाड़ियां धुंध से ढक गई हैं। जंगलों में आग बुझाने के लिए वन विभाग नाकाम साबित हो रहा है, जिससे कारण आबादी की ओर बढ़ती जंगल की आग को रोकने के लिए फायर सर्विस मोर्चा संभाल रही है।
अग्निशमन अधिकारी का कहना है कि अप्रैल के महीने में जंगलों में आग की कई घटनाएं सामने आई हैं। इससे फायर के जवानों ने अप्रैल महीने में अब तक 25 से अधिक बार जंगलों की आग बुझाई है। यहाँ पर अभी अप्रैल के महीने में लगभग 20 से 25 के तकरीबन आग लग चुकी है और फॉरेस्ट फायर ही ज़्यादा है। हमारे जवानों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको बुझाया जा रहा है। फॉरेस्ट विभाग इसमें ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाता है। आबादी की तरफ बढ़ती है तो जो लोग हमसे अपेक्षा करते हैं कि तुरंत आग पे आएं और तुरंत बुझाएं, उनको सुरक्षित करें, और यही हमारा उद्देश्य है कि जल्द से जल्द पहुंच के उनको बचाया जाता है और जान माल को पूरी तरह से सुरक्षित किया जाता है। रुड़की में शुक्रवार को शान पंजाबी तड़का एवं रेस्टोरेंट के बाहर बनी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। आग की लपटें आसमान छूने लगी। तत्काल फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही कि दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इन झोपड़ियों के पास ही किसान पेट्रोल पंप भी स्थित है। आग का पेट्रोल पंप की ओर बढ़ने से रोका गया और इस आग में 3-4 झोपड़ियां, कुर्सी, मेज आदि अन्य सामान जल गए। शुक्रवार की सुबह उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र की गांव रहामपुर में एक घर में बनी झोपड़ी में आग लग गई। आग लगने से झोपड़ी में रखा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। जब तक दमकल विभाग मौके पर पहुंचा तब तक आसपास के लोगों ने आग को बुझा दिया था। दमकल विभाग के अधिकारी श्याम बहादुर थापा ने जनता से सतर्क रहने की अपील की है। ऐसा था कि हमें एमडीटी से सूचना प्राप्त हुई कि रेमापुर गांव में चेतराम सनोप चन्नू सिंह के झोपड़ी थी। झोपड़ी में आग लग रही थी। घर में कोई नहीं था और ये सब गए थे अपने खेतों में काम करने। तो उसमें जब आग लगी तो छप्पर की झोपड़ी थी, आग लगी थी और हमारे आने से पहले उन लोगों ने भी कार्रवाई कर दी और बुझाना शुरू कर दिया था। फिर बची हुई आग को हमने बुझाया, जिसमें उसका नुकसान हुआ है। 2 साइकिल जल गई हैं, कुछ बर्तन थे, गेहूँ 1 क्विंटल था, चावल 50 केजी, पंखा और बांध के चारपाई, कपड़े और टेबल थे। बस इतना नुकसान हुआ है। कोई बड़ा नुकसान होने से बच गया है। यदि आग बढ़ जाती तो अड़ोस पड़ोस में अगल बगल में लगे घर उनमें आग लग सकती थी, जिसको हमारे फायर सर्विस द्वारा पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। उत्तराखंड में बिजली दरों में करीब 7% की बढ़ोतरी की गई है। नियामक आयोग ने शुक्रवार को नई दरें जारी की। बीपीएल के 4.5 लाख उपभोक्ताओं, स्नोबाउंड उपभोक्ताओं और फिक्स चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष ML प्रसाद ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली के दामों में वृद्धि की घोषणा की है। उत्तराखंड में सोलर वाटर हीटरों पर छूट की घोषणा की गई, जिसमें 50 लीटर के लिए 75 रुपए की छूट शामिल है। ऐसा था कि कारपोरेशन ने, निगम ने जो हमें ARR दिया था उसमें ये था कि इस साल का 24-25 का टैरिफ डिटरमाइन करना था। उनका जो ARR था 12,562 करोड़ का था। उसमें इन्होंने 13% लॉसेज दिखाया था, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस से, और जो प्रेजेंट टैरिफ है उसके अनुसार अगर देखा जाए 12,562 का जो राजस्व निर्धारण होगा 9,887 करोड़ होगा। तो जो दोनों का गैप है वो 2675 करोड़ इन्होंने गैप दिखाया था, जो कि 27.06% है। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। अब देखते रहिए DV24। शुभ रात्रि।